लेकिन पुलिस के लोगों ने आज लाठी चार्ज किया, कई मेरे यादव बंधु भी घायल हो गए। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। काशी के लखा मेलों में नाटी इमली के भरत मिलाप की अपनी ही महिमा है। इस मिलन में माना जाता है कि भगवान सूर्य देव स्वयं उपस्थित होते हैं। सारे देवी देवता भी उपस्थित होते हैं किसी न किसी रूप में, मगर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण जो कुछ भी यहाँ घटित हुआ वह दुखद रहा। भगवान श्री राम का पुष्पक विमान उठाने वाले यदुवंशी समाज के युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों पर पुलिस ने लाठी भांजी। नतीजा यह हुआ कि 3 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। नाटी इमली के भरत मिलाप में यह दुखद घटना 481 साल में पहली बार घटित हुई है। इसका हर तरफ विरोध हो रहा है। उत्तरी गेट पर, पश्चिमी गेट पर जिस अधिकारी की ड्यूटी थी, उन्होंने पुलिस अधिकारी की, आज के 3 दिन पहले हमारी पुलिस के साथ बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि इस उत्तरी गेट, पूर्वी गेट से आम पब्लिक आएगी और पश्चिमी गेट से रथ आएगा। लेकिन पुलिस के लोगों ने आज लाठी चार्ज किया, कई मेरे यादव बंधु भी घायल हो गए। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और जो अधिकारी की ड्यूटी वहाँ लगाई थी उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री की कठोर कार्रवाई करें, यह आज हम मांग करते हैं। यदुवंशियों ने रथ न उठाने की चेतावनी तक दे डाली। लीला स्थल पर उपस्थित यदुवंशी समाज के बुजुर्गों के हस्तक्षेप से किसी प्रकार मामला शांत हुआ और काशीराज परिवार के प्रतिनिधि कुंवर अनंत नारायण सिंह हाथी पर सवार होकर भगवान के पुष्पक विमान के पास आए। उन्होंने अपने परिवार के इतिहास के 228वें साल में इस परंपरा का निर्वाह करते हुए लीला के व्यवस्थापक परिवार को सोने की गिन्नी भेंट की और उसके बाद पुष्पक विमान की परिक्रमा करते हुए वह मुख्य लीला स्थल तक पहुँचे। मुख्य लीला मंच की परिक्रमा करने के बाद उनका हाथी अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाकर खड़ा हो गया, जहां से उन्होंने भरत मिलाप की लीला का पूरा अवलोकन किया। इस बीच लाटी इमली क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा मकान रहा हो जिसके छतों पर लोगों का हुजूम नजर न आया हो। डमरू दल की गर्जना के बीच आकाश में बादल साफ होने लगे थे। मीडिया कर्मियों से लेकर आम जन तक इस यादगार लम्हे को अपनी नज़रों में कैद कर लेने के लिए उतावले हो रहे थे। धीरे धीरे वह क्षण भी आ गया जब भरत और शत्रुघ्न लीला मंच पर आकर खड़े हो गए। बस अब देर थी तो इशारे की, उस इशारे की जिसे पाने के बाद दोनों भाई भूमि पर लेट जाएंगे। भगवान सूर्य भी अब आ चुके हैं स्पष्ट रूप से इस लीला के दर्शन के लिए। संकेत होते ही भरत और शत्रुघ्न लीला मंच पर लेट गए हैं। अगले ही क्षण श्री राम और लक्ष्मण का लीला मंच पर प्रवेश हुआ। भूमि पर पड़े दोनों भाइयों को उठाया और गले से लगा लिया। यह अद्भुत क्षण, यह नज़ारा देखते ही हजारों लाखों का हुजूम हर हर महादेव का उद्घोष कर उठा। चारों ओर से चारों देव स्वरूपों पर तुलसी दल और गुलाब के फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से बादल छट गए थे। सूर्य नारायण भी इस मिलन को देखकर तृप्त हो रहे थे। ऐसा नज़ारा देखने के लिए ही लाखों की भीड़ इस लीला मंच पर जुटती है। नाटी इमली का ऐतिहासिक भरत मिलाप गोस्वामी तुलसीदास के काल से चला आ रहा है। इस लीला को देखने के लिए न सिर्फ भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग प्रतिवर्ष आते हैं। यह लीला अपने आप में विराट है, भगवान के स्वरूप की तरह। जैसे श्री राम अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, उसी प्रकार इस लीला की महत्ता भी अनंत है। जिस वक्त चारों भाइयों का मिलन हो रहा था, उस वक्त लीला स्थल पर मौजूद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो यह दोहा न पढ़ रहा हो कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर भरत और शत्रुघ्न इतने विभोर हो गए थे कि वे उनके चरणों में दंडवत होकर लेट गए। नाटी इमली के मैदान में भरत मिलाप के बाद चारों भाई अयोध्या के लिए भले प्रस्थान कर जाते हों, मगर उसके बाद भी यहाँ की भीड़ लीला मंच की ओर ही बढ़ती रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो तुलसी दल भगवान को चढ़ाए जाते हैं उसे लूटने की होड़ मच जाती है। हर कोई एक तुलसी दल पाने के लिए बेताब नज़र आता है। लोगों की मान्यता है कि यह तुलसी दल पूरे वर्ष भर उन्हें निरोग रखता है, उन्हें समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। भगवान की यह कृपा पाने के लिए समस्त काशीवासी पूरे एक वर्ष तक पुनः प्रतीक्षा करेंगे। काशी का यदुवंशी समाज भगवान के पुष्पक विमान को लेकर काशी के लोहटिया स्थित अयोध्या भवन की ओर प्रस्थान कर रहा है। आगे की लीला वहां संपादित होगी